जो कि कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि सीटेट 1 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं जो कि उसमें और नेगेटिव मार्क्स भी नहीं होते हैं। तो इसके तहत 82.5 आना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके अप्रॉक्स में NCTE इसको 82 क्वालिफाइड करती है। तो आखिर ये हम लोग को एक शुद्धि पत्र दे दे जिसमें 82 को क्वालिफाइड माना जाए। निवेदन है जो हम लोग के परेशानी को समझते हुए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को एक पत्र शुद्धि पत्र लिखा जाए जिसमें 82 को एलिजिबल माना जाए। बस यही गुहार है हम लोग को मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री। वैल्यू 55% है, लेकिन NCTE कहती है 82.5 का प्रावधान है ही नहीं, जबकि क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। नेगेटिव मार्किंग है नहीं। सर मैं अभी सचिवालय आई हुई हूँ और आज ही नहीं, हम लोग यहाँ 10 दिनों से ही आ रहे हैं। और हम लोग का मेन ये बोला जा रहा है कि जब हम लोग को NCET जो कि सीटेट सर्टिफिकेट है वो जो क्वालिफाइड करती है 82 पे, तो फिर हम लोग को BPSC एग्ज़ाम के थ्रू हम लोग क्वालिफाइड हो चुके हैं ऑलरेडी। और फिर जब हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए तो वहाँ से बोला जा रहा है डाउटफुल में डाला जा रहा है, कहीं लिया जा रहा है, कहीं नहीं लिया जा रहा है। तो आखिर उन्होंने ये इस चीज़ को क्वालिफाइड क्यों नहीं माना? जब NCTE मान सकती है, क्वालिफाइड है हम लोग के पास और सर्टिफिकेट भी हम लोग के पास है, तो फिर वो लोग इसको वेरीफाई क्यों नहीं कर रहे हैं? कौन मना कर रहे हैं? हम लोग के डिस्ट्रिक्ट के जो भी ऑफिसर्स हैं DA वो सब इसको मना कर रहे हैं कि नहीं, आप लोग को डाउटफुल में डाला जा रहा है, कहीं कुछ लिखा जा रहा है, किसी को कहीं लिया ही नहीं जा रहा है। तो आखिर इसी मैटर पे है कि यहाँ से कोई शुद्धि पत्र निकाल दिया जाए शिक्षा विभाग से जिसमें पूरा लिखा हो कि 55% मीन्स हम लोग का 82.5 आ रहा है, जो कि कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि सीटेट 1 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं जो कि उसमें और नेगेटिव मार्क्स भी नहीं होते हैं। तो इसके तहत 82.5 आना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके अप्रॉक्स में NCTE इसको 82 क्वालिफाइड करती है। तो आखिर ये हम लोग को एक शुद्धि पत्र दे दे जिसमें 82 को क्वालिफाइड माना जाए, जिसके थ्रू हम लोग आराम से एलिजिबल हो और अच्छे से जॉब कर सकें। अभी आप कहाँ हैं? सचिवालय सर। क्या करेंगे? तो आगे हम लोग शिक्षा विभाग में गए थे, प्राथमिक शिक्षा विभाग में। तो वहाँ से उन्होंने सर जो भी हम लोग का लेटर्स था, डॉक्यूमेंट थे, उसको फॉरवर्ड किया है। बोले उन्होंने कि आफ्टर लंच हम इन लोग को फॉरवर्ड करेंगे और वहाँ पे जा कर के कुछ मीटिंग रखेंगे और फिर इसके बाद जो भी निर्णय होगा वहाँ पे लिया जाएगा। कितने छात्र हैं आप लोग? हम लोग तो अभी तो 1000 प्लस ही हैं, 1000 प्लस। 2012 से लिया जा रहा है। और सर यहाँ ये बात भी है ना कि जो हम लोग का है कि TRE 3 में ही आखिर लागू क्यों किया जा रहा है? TRE 1 में हुआ है, TRE 2 में भी वैलिड किया गया है और 6th चरण में भी बहुत सारे एक नियमावली एक ही है, बट यहाँ पे इशू अलग अलग किए जा रहे हैं। जब आप उनको नहीं हटाने का क्यों? वही तो हम लोग सरकार से जानना चाह रहे हैं कि आखिर हम लोग के ही टाइम में आखिर क्यों किया जा रहा है? जब आप पिछले साल तक आप एलिजिबल इसको मानते हुए आए हैं तो आगे भी मानिए। TRE 3 को भी जब सेम नियमावली है आपका यहाँ पे दिया हुआ है, सेम ज्ञापांक भी है जो कि 582 है, तो उसके तहत से आप एक चीज़ को एलिजिबल मानोगे और एक आराम से जॉब कर रहे हैं और हम लोग के टाइम में उसको आप हटाए जा रहे हैं। जितना भी सीटेट में मतलब मार्क्स लिया जाता था वो 82 लिया जाता था, 82 पे क्वालिफाइड मानती थी, बीटेट भी मानती है और NCTE भी मानती है। और हम लोग को छठा चरण TRE 1 TRE 2 सब में 82 क्वालिफाइड माना है। लेकिन 83 जब हम लोग DB के लिए गए तो कुछ को लिया जा रहा है कुछ डिस्ट्रिक्ट में और कुछ डिस्ट्रिक्ट में नहीं लिया जा रहा है, कुछ डिस्ट्रिक्ट में डाउटफुल डाल दिया जा रहा है। हम लोग काफ़ी परेशान हैं, 10 दिनों से हम लोग चक्कर काट रहे हैं सर, कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। पिछले बार आए थे तो बोले थे कि 2-3 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा, अभी तक कुछ भी नहीं आया है। आज बोल रहे हैं कि मीटिंग है, तो देखते हैं शाम तक क्या होता है। हम सब BPSC क्वालिफाइड। हाँ, हम सब BPSC क्वालिफाइड है। आप लोग के मुख्य मांगे क्या है? सर मुख्य मांगे यही है कि 82 पे क्वालिफाइड माना जाता है, अभी भी माना जाए और आने वाले TRE में भी माना जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, TRE 1 TRE 2 में भी हुआ है, सभी जगह हुआ। इस बार TRE 3 में 82 पे लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा, नोटिफिकेशन ही नहीं है। कोई डिस्ट्रिक्ट मतलब मन करता है तो ले लेता है, कोई डिस्ट्रिक्ट मन करता है तो नहीं लेता है, कोई बोलता है DB नहीं करेंगे, डाउटफुल डाल देंगे, ऐसे। 83 पे लिया जा रहा है, 82 पे प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन 82 पे NCTE हाँ सीटेट भी क्वालिफाइड मानती है, यहाँ तक बीटेट भी क्वालिफाइड मानती है। हम लोग के पास मार्कशीट भी है और इनका नोटिफिकेशन भी गलत हो जाएगा। हाँ, इनका नोटिफिकेशन भी गलत हो जाएगा सर, और हम लोग काफ़ी परेशान हैं सर।
जितने भी उपस्थित हैं सब TRE3 BPSC क्वालिफाइड है सर। सर हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोग OBC कैंडिडेट हैं, OBC EBC जिसको 82 नंबर पे क्वालिफाइड किया जाता है NCT के द्वारा। CBSE से RTI के द्वारा जब हम लोग पता किए तो हम लोग को वहाँ से भी जारी किया गया आप लोग क्वालिफाइड हैं, हम लोग को सर्टिफिकेट भी है क्वालिफाइड लिखा हुआ है। छठा चरण से लेकर TRE1 TRE2 तक इस पर बहाली किया गया है, जबकि TRE3 में हम लोग जब काउंसलिंग के लिए गए तो डायरेक्ट हम लोग को भगा दिया जा रहा है, कर आपका काउंसलिंग नहीं होगा, आप नॉट क्वालिफाइड हैं। और सर मेरा ये कहना है सबसे बड़ी बात है TRE1 TRE2 का नियमावली और TRE3 का जब सेम है तो TRE1 TRE2 में आप लीजिएगा और वही नियमावली पे TRE3 में आप क्यों हम लोग के साथ ये अन्याय कर रहे हैं? क्या TRE3 में जी। TRE2 पे किसी जिले में नियुक्ति हुई है? हाँ, मतलब बहुत सारा अनगिनत है सर। मेरा दोस्त भी है मधेपुरा चौसा में जॉब कर रहा है 82 नंबर पे, उसको हम भी जानते हैं। TRE2 में सर, और TRE3 में भी कहीं लिया कहीं भगा दिया, मतलब कुछ स्पष्ट नहीं है सर। हम लोग 15 दिन से मेंटली टॉर्चर हैं, हम लोग मेंटली इतना टॉर्चर है जो हम लोग का परिवार गरीब आदमी है, हम लोग BPSC क्वालिफाइड किए हैं, पढ़ के 10-10 घंटा पढ़े हैं सर, तब जाके रिजल्ट PDF में नाम आया है और हम लोग जब काउंसलिंग के लिए गए तो हम लोग को सीधा भगा दिया जा रहा है। कोई सुनने वाला, सारा कुछ मेंशन है, कोई सुनने वाला नहीं है सर। काउंसलिंग में क्या बोला आपको? क्या काउंसलिंग में DO सुपौल जब मेरा काउंसलिंग था 27 को तो वहाँ से हमको सीधा भगा दिया गया, कहा आप नॉट क्वालिफाइड हैं CTET में, जबकि NCT के द्वारा में हमको सर्टिफिकेट जो इशू किया गया है उसमें क्वालिफाइड लिखा हुआ है। OBC EBC सबको 82 पे क्वालिफाइड मानती है, अब फिर भी हम लोग के साथ इतना टॉर्चर किया जा रहा है सर। हम लोग सब BPSC क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड और विदाउट डाउटफुल डाला गया है, डाउटफुल में नहीं रखा गया है। 82 पे ले लिया गया, 82 पे लिया गया। तो ये बिहार में सब जिलों में सब अलग अलग नीति निर्देश चल रहा है सर। इस पे जो है कि सारी चीज़ों को बैठकर एक जगह हम लोग को क्वालिफाइड माना गया है, तो हम लोग को डाउटफुल से हटाते हुए सरकार से और शिक्षा निदेशक से अपील ये है कि हम लोग को जो है कि क्वालिफाइड मानते हुए डाउटफुल हटाते हुए हम लोग की बहाली पूर्ण कराई जाए। ठीक, अगर आप लोगों की बात आज शिक्षा विभाग नहीं मानता है तो आगे क्या करिएगा? सर आगे हम लोग हजारों हजार की संख्या में लोग हैं, बैठेंगे, फिर जाएंगे शिक्षा निदेशक के पास, शिक्षा मंत्री के पास जाएंगे, BPSC के पास जाएंगे। हम लोग तो हम लोग गरीब बच्चे हैं सर, हम लोग जो हैं सरकार पे भरोसा, और सरकार हम लोग की शिक्षा पे समझती है, शिक्षा पे सरकार बहुत काम भी कर रही है। आने वाले भविष्य में शिक्षा के माध्यम से जो है टीचरों की वैकेंसी आने वाली है, और हम लोग जितने भी लोग हैं सर हम लोग सब बिहार के बच्चे हैं, और जनरल महिलाएं, EBC महिलाएं, EBC पुरुष, OBC, BC1 BC2 सब बिहार के ही हैं सर। हम लोग बिहार के ही निवासी हैं।